वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल गुड़ चिक्की। देखिए, ठंडियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली ये चिक्की हम बनाएंगे बहुत ही सीक्रेट तरीके से। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी। बस थोड़े से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं तो आप भी बिल्कुल मार्केट जैसे एकदम क्रंची, खस्ता, टेस्टी और एकदम शाइनिंग वाली गुड़ चिक्की घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर गुड़ चिक्की की रेसिपी। पर रेसिपी शुरू करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा कि गुड़ चिक्की बनाने के लिए हमें यहाँ पर कच्ची मूंगफलियाँ चाहिए, और अगर एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट गुड़ चिक्की हमें चाहिए तो इसके लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगफली की। यहाँ पर मैंने कच्ची मूंगफलियाँ ली हैं, इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। इजीली आपको किसी भी किराना स्टोर में ये मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेज़रमेंट पे। तो देखिए, आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये मेज़रमेंट। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरियाँ ये कच्ची मूंगफलियाँ ली हैं, और ये इसलिए मैं मेज़रमेंट दिखा रही हूँ ताकि कटोरी का जो मेज़रमेंट है वो सभी लोग बहुत ही आसानी से घर पे कर सकते हैं। अब करेंगे हम मूंगफलियों को रोस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम दोनों कटोरी मूंगफली डाल देते हैं और इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि एकदम लो मीडियम फ्लेम रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम ना रखिएगा, नहीं तो मूंगफलियाँ जल जाएंगी। तो बस लो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें रोस्ट करेंगे तब तक जब तक कि इनका ऊपर से अपने आप ही छिलका उतरना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इनको रोस्ट करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो मूंगफलियाँ हैं बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत अच्छे से जो है इसका छिलका उतरने लग गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे से हमारी मूंगफलियाँ रोस्ट हो गई हैं, और ये देखिए यहाँ पर इसका छिलका बहुत आसानी से निकल गया है। तो बस इससे ज़्यादा हम रोस्ट नहीं करेंगे मूंगफलियों को, और इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद इन्हें बहुत अच्छे से पहले ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो इनको हमें अच्छे से रब करना है। जब मूंगफलियाँ ठंडी हो जाती हैं तो बहुत ही इजीली जो है इनका छिलका निकल जाता है। तो बस इसी तरीके से रब करके मूंगफलियों को बहुत अच्छे से इसका छिलका हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारी सारी मूंगफलियाँ बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें क्रश करेंगे। तो आप एक कटोरी ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा इनको क्रश कर लीजिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट से चिक्की लेके आते हैं तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मूंगफली के, और जब हम बाइट लेते हैं चिक्की की तो बहुत ही क्रंची सा एक टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस इसी तरीके का हम इनको भी थोड़ा थोड़ा क्रश करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें मूंगफलियाँ क्रश नहीं करनी है, और बस इस तरीके से हम क्रश करके चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब लेंगे हम 2 बटर पेपर, वो बिल्कुल इक्वल साइज़ के होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड़ चिक्की में बटर पेपर का क्या काम है। तो देखिए, गुड़ चिक्की का जो मिक्सचर है उसको सेट करने हम रखेंगे बटर पेपर के ऊपर। तो उससे पहले हम ग्रीस करेंगे बटर पेपर को। घी या तेल ले लीजिए और बहुत अच्छे से हमें बटर पेपर को एक साइड से ग्रीस करना है, और दोनों बटर पेपर को हमें इसी तरीके से ग्रीस करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये सारी तैयारी हमें गुड़ चिक्की बनाने से पहले ही करनी है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी सेट होता है। तो ये तैयारी हम पहले ही कर लेंगे, और दोनों पेपर हम ग्रीस करके रख देते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर मेरे पास ये 1 कटोरी गुड़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परफेक्ट गुड़ चिक्की बनाने के लिए हमें यहाँ पर परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए। तो 2 कटोरी मैंने मूंगफली ली थी, और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है, और ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो अब हम इस गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और इस कढ़ाई में डालेंगे हम यहाँ पर गुड़। अगर मैं आपको कहूँगी कि आप नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ करें तो वो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये बाद में चिपकेगा नहीं। तो मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और गुड़ डाल दिया है इसमें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा 1 से 2 चम्मच हमें पानी ऐड करना है, और एकदम हमें यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से गलने छोड़ना है। तो ये देखिए, लगातार हम
स्पैचुला से चलाते रहेंगे ताकि गुड़ नीचे ना चिपके और इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अब गुड़ हमारा ये देखिए अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा रह गया है गलने के लिए, तो बस इसी तरीके से हम गुड़ को कंटिन्यू लो मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए गुड़ हमारा यहाँ पर अच्छे से मेल्ट भी हो गया है और पक भी गया है। तो अब चेक कर लेते हैं हम कि गुड़ हमारा चिक्की के लिए तैयार हुआ या नहीं। तो एक कटोरी में मैंने ले लिया है यहाँ पर पानी, ये नॉर्मल पानी है और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप गुड़ के। 1-2 सेकंड रुकने के बाद हम चेक करेंगे कि गुड़ हमारा चिक्की के लिए रेडी है या नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से आप गुड़ को पानी से ऊपर निकालिए। तो अगर ये छूट नहीं रहा है, चिपक रहा है बाउल पे, तो इसका मतलब ये है कि अभी गुड़ हमारा चिक्की के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो हम अब यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे और लो फ्लेम पे हम गुड़ को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू चलाते रहिएगा और एकदम फ्लेम लो रखनी है, हाई फ्लेम पे गुड़ जल जाएगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर मैं अब डालूँगी फिर से ड्रॉप नॉर्मल पानी में। और अब ये देखिए ये डालते इस तरीके से कड़क हो जाता है, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा गुड़ यहाँ पर एकदम रेडी है। तो अब इस स्टेज पे डाल देंगे हम ये घी। तो मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी से बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आती है चिक्की पे। और बस 1 से 2 सेकंड पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम अब मूंगफली। अब तैयार गुड़ के अंदर हम फटाफट से क्रश मूंगफलियां डाल देते हैं जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी और एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से एक दूसरे के साथ कोट करना है। ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस हमारा यहाँ पर बहुत फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी आप डिले ना करें और ना ही इसे बिना चलाए छोड़े, कंटिन्यू चलाते रहना है और अच्छे से इन दोनों को मिक्स करना है ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मूंगफलियों पे कोट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहिए। जब हम मूंगफली गुड़ के अंदर डाल देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब हम फटाफट से आगे का प्रोसेस करते हैं। फटाफट से चिक्की के मिक्सचर को गर्मा गर्म ही बटर पेपर के ऊपर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी हमें देरी नहीं करनी है, ये प्रोसेस हमें बिल्कुल फटाफट करना है और बस चम्मच की हेल्प से हम इस तरीके से सारे मिक्सचर को फैला देंगे। इसलिए इसमें देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो गुड़ है वो ठंडा होने के बाद जमना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमें फटाफट करना है और बस इसके ऊपर हम रख देंगे यहाँ पर दूसरा बटर पेपर और अब बेलन से हम इसको और चपटा कर लेंगे। चिक्की की जो थिकनेस है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको किस तरीके की चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मीडियम ही रखूँगी थिकनेस और बस बेलन से हम इस तरीके से इसको और स्प्रेड कर लेते हैं। तो बस फटाफट से हम ये ऊपर वाला बटर पेपर हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये प्रोसेस आपको तुरंत ही करना है, अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो ये जो बटर पेपर है ये चिक्की के मिक्सचर के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा और बाद में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो बस अब फटाफट से हम कट लगा लेते हैं। ये प्रोसेस भी हमें इसी टाइम पे करना है क्योंकि बाद में जब ये सेट हो जाता है तो इसको फिर कट लगाना बहुत ही मुश्किल क्या इम्पॉसिबल होता है। तो बस यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के कट लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको चिक्की किस साइज़ की चाहिए। और बस यहाँ पर मैंने सारे जो है मिक्सचर पे कट लगा दिए हैं और अब हमें इसको कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने छोड़ना है। अगर तो आप विंटर में बना रहे हैं तो आधे घंटे में ये सेट हो जाता है, लेकिन अगर आप समर में बना रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे का टाइम आपको चाहिए होता है। तो क्योंकि विंटर चल रही है तो आधे घंटे में ये मिक्सचर अच्छे से सेट हो जाएगा और हमारी चिक्की बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देती हूँ मिक्सचर को। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि जो चिक्की है हमारी कितनी बढ़िया सेट हुई है। ये देखिए बटर पेपर आप देख सकते हैं कि साइडों से इसने अपने आप छोड़ दी है और बहुत ही ईजिली जो है इसके नीचे से बटर पेपर निकल जाता है। ये देखिए ये निशानी होती है कि बहुत ही अच्छे से जो है चिक्की हमारी सेट हुई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया शाइनिंग आई है क्योंकि हमने इसमें घी डाला था और गुड़ हमने एकदम परफेक्ट तरीके से पकाया था। तो एकदम मार्केट जैसा जो कलर आता है ना चिक्की का उस तरीके का आया है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि तोड़ने के बाद कितनी बढ़िया जो है चिक्की बनके तैयार हुई है। और बस जो हमने कट लगाए थे उसी के हिसाब से हम
अलग अलग चिक्की तोड़ लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इनको बनाना, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके की चिक्की बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको एक टुकड़ा तोड़ के दिखाती हूँ चिक्की का। ये देखिए प्लेट में कि कितना बढ़िया जो है क्रंची हमारी ये चिक्की बनके तैयार हुई है। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना, एकदम मार्केट जैसी चिक्की, और टेस्ट में भी वही, कलर में भी वही, और एकदम क्रंची क्रिस्पी सी। तो बस फटाफट से देर किस बात की है, रेसिपी देखिए और बनाइए इसको। बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना। तो ये लीजिए यहाँ पे रेडी हो गई हमारी सारी गुड़ की चिक्की। तो देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना, बहुत सिंपल भी है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और बहुत मज़ा आता है। तो एकदम मार्केट जैसी क्रंची क्रिस्पी, एकदम कलरफुल शाइनिंग वाली गुड़ की चिक्की, और अपने हिसाब से आप घर पे इसको बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।